बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 9.3 एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अगेन सेम सिचुएशन, सेंटर नॉट एट रीजन। बड़ा नंबर क्या है? 16। ये ए स्क्वायर हुआ, इसके ऊपर कौन सा वेरिएबल है? वाई। इसका मतलब है कि दिस एलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, सेंटर नॉट एट रीजन। थोड़ा सा पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए एक्स माइनस एच होता है, तो अगर प्लस आ गया है तो हम उसको इस तरह से माइनस माइनस करके लिखेंगे। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बड़ा नंबर ए स्क्वायर है, उसके ऊपर जो वेरिएबल है वो उसके एक्सेस को शो कर, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर आपको दे दिया है 16, तो फिर बी स्क्वायर आपको दे दिया है 9, तो फिर ए क्या हुआ? प्लस माइनस। बी क्या हुआ? प्लस माइनस। ए और बी आ गया है, तो लगे हाथों हम सी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 9 है, ए स्क्वायर आपका 16 है। ये प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास क्या बच गया? -17। ये इससे कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस रेडिकल से। तो ए बी सी आ गया, तो हम यहाँ कह देते हैं हेयर एक्सिस ऑफ एन ellipse is along y-axis अब चूंकि एक्सिस ऑफ एलिप्स कहाँ है? अलोंग वाई एक्सिस, तो सारे फार्मूलाज अलोंग वाई एक्सिस के लगेंगे, सेंटर नॉट एट ओरिजिन। तो यहाँ पर आप लगे हाथ लिख सकते हैं। तो एच आपको क्या दिया हुआ है फिर? -1, और के आपको क्या दिया हुआ है? 2। ख्याल रहे एक माइनस फार्मूले का होता है, अगर दूसरा माइनस आ जाएगा तो वो उसके साथ, ठीक है। तो फिर सेंटर आपके पास आ गया एच के -1, सब चीजें हमने निकाल ली। अब आइए तमाम चीजें फाइंड कर लेते हैं इसकी। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ए प्राइम along x y axis h कॉमा k प्लस माइनस। तो क्या हो गया? h आपको -1 दिया हुआ है, k आपको 2 दिया हुआ है, a आपके पास क्या है? +-4। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर ये -1 एक दफा हम इसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफा हम इसको माइनस में। ये हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई आ गया आपके पास एफ क्या होगा? h कॉमा के प्लस माइनस। h क्या है? -1, k क्या है? 2, और c आपने क्या निकाला है? रेडिकल 7। अब चूंकि रेडिकल 7 है तो लिहाजा इसको आप ऐसे ही रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंपल नंबर होगा लाइक दिस तो फिर उसको अलग अलग करके आप प्रॉपर सिंप्लीफाई। कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस बी प्राइम, तो क्या होगा? h प्लस माइनस बी कॉमन। ख्याल रहे मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पे होंगे तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे।
1 लिखा, प्लस माइनस बी, बी आपको 3 दिया हुआ है और के आपके पास क्या है 2। तो अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो कर लेते हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे। ये हो गया 4,2 और ये हो गया -2। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वर्टिसेस आ गया, ये हमारे पास माइनर एक्सिस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो आइए एसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो एसेंट्रिसिटी आपके पास क्या है, सी आपके पास था रेडिकल 7, ए आपने निकाला था 4, ये एसेंट्रिसिटी। जी, लेटेस्ट रेक्टम क्या हुआ, लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन ए, 2b² आपके पास 9 है, ए आपके पास 4 है, 2 2s are 4, तो ये हो गया 9। जी, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, अब ख्याल रहे y माइनस के इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस ए अपॉन, तो y माइनस के मीन्स 2, प्लस माइनस ए आपके पास 4 है, ई आपके पास है रेडिकल 7 अपॉन 4, उलट जाएगा, ये -2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4 4 16 अपॉन रेडिकल 7। चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो उसको आप यहीं तक रहने दीजिए, तो ये आंसर। अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसके 5th पार्ट पे। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो इक्वल्स टू 1 चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 to 5 ऑन बोथ साइड। ओके, 2 to 5, ये हो गया 9x² और 2 to 5 25y² अपॉन 2 to 5। क्यों डिवाइड किया 2 to 5 से, क्योंकि हमें इक्वल्स टू 1 चाहिए। ये हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो आप देख रहे हैं x² अपॉन 25 y² अपॉन 9 इक्वल्स टू, बड़ा नंबर क्या है 25, तो ये a² हो गया, इसके ऊपर वेरिएबल कौन सा है x, तो इसका मतलब है कि ये एलिप्स है अलोंग x एक्सिस, चूंकि सिर्फ x और y दिया हुआ है, तो सेंटर एट, इसको हम कंपेयर करते हैं। फिर कंपेयर विथ x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल्स टू, तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स a² क्या है 25, b² क्या है 9, a की वैल्यू क्या आ गई +-5, b की वैल्यू क्या आ गई +-3। लगे हाथों c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो किसकी इक्वल होता है a² माइनस, सारी सेम सिचुएशन। तो b² का मतलब a² का मतलब माइनस, ये हो गया -25 -16 माइनस कैंसिल, तो c की वैल्यू आ गई +-, ए बी और सी आ गया, अलोंग x एक्सिस है, तमाम की तमाम चीजें हम फाइंड कर लेते हैं जो अभी तक हम फाइंड कर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपके जहन में रहे। हेयर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। तो अब आइए जी, सेंटर एट ओरिजिन, ये भी लिख देते हैं, सेंटर एट ओरिजिन। आपने
इलिप्स पे जो मैंने लेक्चर दिया है उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह 9.3 एक्सरसाइज में आपको कोई भी इश्यूज नहीं है। तो फिर आइए कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस पे ले चलते हैं। ए प्राइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए कॉमा 0 होगा, प्लस माइनस लगा दो, तो हमारे पास क्या है ए प्लस माइनस 5 कॉमा 0। कोऑर्डिनेट ऑफ साई एफ प्राइम प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0। कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस बी प्राइम, तो क्या होगा 0 कॉमा प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस बी मतलब 3। एसेंट्रिसिटी क्या है सी अपॉन ए, सी हमने क्या निकाला 4, ए आपके पास क्या था 5, तो ये मेरे पास एसेंट्रिसिटी है। यहीं पर हम निकाल लेते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। ओके, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 2b² अपॉन ए, 2b² का मतलब 9, ए का मतलब आपके पास 5 हुआ, तो 9 2 18 अपॉन 5। डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, मतलब ए 5 और ई आप निकाल चुके हैं 4 अपॉन 5, उलट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 5 25 अपॉन, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और इसका सेंटर भी ओरिजिन पर नहीं है, और एक छोटी सी करेक्शन भी है इसके अंदर कि ये माइनस नहीं है बल्कि प्लस है। ठीक है, बुक के अंदर थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से आपने क्या किया 25 कॉमन ले लिया, तो y² प्लस 8y बच गया, प्लस 3 16, माइनस का नहीं प्लस का है, ख्याल रखेंगे आप। अब इसके ऊपर और इसके ऊपर हमने क्या कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगा, ये हो गया आपके पास, फार्मूला लगा देते हैं। a² माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगेगा, -2ab प्लस -b², ये बैलेंस हो गए। तो a का मतलब क्या हुआ x, b का मतलब क्या हुआ इनका प्रोडक्ट, ये आना चाहिए, तो यहाँ फिर क्या होना चाहिए 2 2 2 4, तो उसका मतलब क्या है b आपके पास 2 है, यहाँ b मौजूद नहीं, हमने माइनस कर दिया तो ये इक्वेशन बैलेंस। सिमिलरली द सेम सिचुएशन हेयर एज वेल, a², आप ख्याल रहे कि यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, एडजस्ट होगा, ये b² माइनस कर दिया, प्लस 316। अब a का मतलब क्या हुआ y, तो अब b क्या होगा, इसका प्रोडक्ट 8y आ जाए तो उसका मतलब है कि यहाँ क्या होना चाहिए 4, 2 4 8 और y, इसका मतलब क्या है b क्या है आपके पास 4 है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि ये 4, तो आपने इसको क्लोज कर दिया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल -2 का स्क्वायर 4, a² माइनस 2ab प्लस b² किसकी इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्लोज करके फॉर्म 25 अपनी जगह रहेगा, a² प्लस 2ab प्लस b², तो उसका क्या मतलब हुआ y प्लस 4 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ये माइनस नहीं है प्लस है, बार बार कह रहा हूं, फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे, देखते हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये हो गया 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 4 16, 25,
4y+4 का होल स्क्वायर, और 25 को हमने 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ गया 400 प्लस 316 इक्वल टू C। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स आपके पास 316 में से आपने माइनस किया 16, आपने माइनस किया 400, तो आपके पास आंसर आ गया -100। तो ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 y+4 का होल स्क्वायर -100 इक्वल टू 0। तो ये -100 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 y+4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब हमने ना एलिप्स की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब है कि हमें दोनों तरफ 100 से डिवाइड करना होगा ताकि यहाँ 1 आ जाए। जब 1 एडजस्ट हो जाएगा तो हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को बनाएं। तो आइए आगे चलते हैं। ओके जी, डिवाइडेड बाय 100 ऑन बोथ साइड। ओवर 100 डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप देख रहे हैं 425 सा 25 4 सा, तो इसका मतलब क्या हुआ x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 25 y+, ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल हो गया, y+4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 25 y माइनस का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स 25 जो है ये ग्रेटर नंबर है 4 से, तो इसका मतलब है ये a स्क्वायर हो गया। अब इसके ऊपर क्या दिया हुआ आपको वेरिएबल x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। तो कंपेयर कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। कंपेयर विद x-h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y-k का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब देखिए बच्चों, h आपको क्या दिया हुआ है 2 और k आपको क्या दिया हुआ है -4, तो h के आ गया आपके पास 2, -4, सेंटर आ गया भाई। a स्क्वायर कितना है 25, b स्क्वायर कितना है 4, तो a क्या हुआ +-5, b क्या हुआ +-2, तो लगे हाथों c भी निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो b कितना है आपके पास, b स्क्वायर कितना है आपके पास 4, a स्क्वायर कितना है आपके पास -c स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -24 इक्वल्स टू -c स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो c स्क्वायर आपके पास आ गया 24। ओके सिंस 25 में से 4 निकल गया तो 21 बच गया आपके पास, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई। तो अब आप देख रहे हैं कि सी स्क्वायर हमारे पास जो है, ओके स्टूडेंट, तो सी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, सी स्क्वायर 21 था, तो सी क्या हो जाएगा रेडिकल +-20। आप लिख लें ताकि याद रहे, हियर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज along x एक्सिस। तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या हुआ a प्राइम क्या होगा h ±a कॉमन। तो h का क्या मतलब हुआ, आपके पास जो है 2 ± a आपने निकाला है 5 और k क्या है -4।
तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया 7 कॉमा -4, ये हुआ -3 कॉमा -4, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई आ जाएगा एफ प्राइम, क्या होगा H ± C कॉमा, H का मतलब 2 ± C, रेडिकल 21 निकाल चुके हुए हैं, -4, चूंकि रेडिकल है तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, H कॉमा K ± B। तो H का मतलब 2 हुआ, K का मतलब आपका -4 हुआ, ±B आपको दिया हुआ है 2, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस। एसेंट्रिसिटी क्या है, C/A, तो एसेंट्रिसिटी C का मतलब रेडिकल 21 और A का मतलब 5, तो ये मेरे पास एसेंट्रिसिटी आ गई। तो हमने निकाल लेना है लेटस्ट रेक्टम, 2B² A, 2B² A, तो B² 4 है, A आपके पास 5 है, तो ये हो गया मेरे पास 8/5। यहीं पे निकाल लेते हैं लेटेस्ट डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारे पास, x - h इज इक्वल टू ±A/(-2) A आपके पास क्या है 5 और E आपके पास क्या है 21/5, उलट जाएगा, -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, ये हो गया 25/21, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स रह गए थे उसको हमने आज कवर किया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं of exercise 9.3. If you like this video, please share it and subscribe my channel, Math with Yasir Fad. Thank you so much. Allah.